निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है यानी 12/8/2020 का पटना का संस्करण है और पेज नंबर 9। इसमें देखा जाए तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आज एक विज्ञप्ति जारी किया गया है और जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिख सके। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या PR 182/2020 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा के संबंध में आवश्यक सूचना। एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी या अभिभावक या सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी ही, जो भी पहले से आवेदन किए हैं वही अभ्यर्थी ही दिनांक 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक आयोजित एस्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा के तहत ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। हम आपको बताते चले कि जो परीक्षा होने वाला है वो ऑनलाइन तरीके से होगा। तो आप लोग बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि ऑनलाइन परीक्षा कैसे होता है, तो आप हिंदी क्लब का ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन बाद में। तो ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी को इस पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा अलग से परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। न ही आपको आवेदन करना है, न ही आपको अलग से कोई परीक्षा शुल्क जमा करना है। यानी जो भी आपने पहले से आवेदन कर रखे हैं वो लोग एग्जाम देंगे 9 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 की पुनर्परीक्षा आयोजित करने हेतु माध्यमिक शिक्षक पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पेपर 2 के तहत विषयवार पद के विवरण निम्न रूपेण हैं। इसमें देखा जाए तो पद भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसे विज्ञप्ति को निकाला गया है। सारा इन्फॉर्मेशन ओल्ड वाला भी दे दिया गया है। तो देख लीजिए किस में कितना पद है। इसको बताने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता, आप लोग देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप अपना सीट, क्योंकि बहुत बार इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों एस्टेट की तैयारी और एस्टेट के एग्जामिनेशन के बारे में हमेशा चर्चा होता है, क्यों ये ज़रूरी है। तो देखिए, जो ये एस्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो ये मार्क्स बेसिस पे है। जितना ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे उतना ही आपका सिलेक्शन का स्तर अच्छा रहेगा, यानी एलिजिबल रहेंगे, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे गए हैं, उसे हम आपको बताते हैं। इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट 2019 के आयोजन के संबंध में समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 में अंकित नियम एवं शर्तें इस पुनर्परीक्षा में भी लागू होंगी, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। अब देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। चयन प्रक्रिया का माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक के घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद, यानी जो भी क्वालिफाई हो जाते हैं, जो भी न्यूनतम उत्तीर्णांक है, यानी जो भी आपको बताया गया है कि कैटेगरी वाइज कितना में आप उत्तीर्ण हो सकते हैं, तो उस अनुसार अगर जो अभ्यर्थी पास हो जाते हैं तो उनका उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक, यानी सबसे ऊपर जिसका मार्क्स रहेगा उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, उससे कम रहेगा उसके नीचे। जैसे में किसी का 100 रहेगा तो ऊपर रहेंगे, फिर 99 रहेगा उसके नीचे, फिर 98 रहेगा उसके नीचे। इस तरीके से क्रम के अनुसार सजाएंगे और ये सभी अभ्यर्थियों का ये क्या करेंगे, शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, के बाद कुल पद के बराबर, जो भी कुल पद है के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। उसके बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार और कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ख लिखा गया, उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। दूसरा है, समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। तीसरा है, समान अंक एवं समान जन्म तिथि
एवं स्नातक या स्नातकोत्तर में भी समान प्राप्तांक होने की स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो ये पहले ही बताया कि जब दोनों का मैच हो जाएगा मार्क्स, यानी मार्क्स ही यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए एस्टेट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप कीजिए। अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं, बेल्ट्रान ये है वो है, तो इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि तैयार रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो हम लोग है नहीं। तो अगर एग्ज़ाम हो ही जाता है तो क्या होगा, एस्टेट के मार्क्स पे ही है, तो तैयारी बेहतर होना चाहिए, बहुत ही बेहतर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ पाए। तैयार की जाएगी। इसमें देखा जाए तो आगे लिखा गया है परीक्षा की अवधि को दोनों के लिए 2.5 घंटे है, 2 घंटे 30 मिनट, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। संरचना किस तरह का होगा, तो पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी जो भी प्रश्न होगा वो क्या होगा, बहुविकल्पीय होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी वो प्रश्न अगर आप सही टिक करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कोई भी प्रश्न का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई 150 प्रश्न आएंगे, कोई 150 प्रश्न पूरे टोटल हल करके आपको आने हैं। अब इसमें लिखा गया परीक्षा का विषय, तो यहाँ देखा जाए तो इन्होंने लिखा तो है पेपर 1 के लिए क परीक्षा के विषय है, लेकिन स्पष्ट तरीके से इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि इधर इन्होंने योग्यता यानी क्वालिफिकेशन डाल दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर ये विषय लिख देते तो सबसे बेहतर था, जो बच्चों को इंतजार था। अब इन्होंने वही चीज़ लिख दिया है, हम में भी इस तरीके से लेंगे कि कैसे लेंगे। अब देखिए क्या कुछ होता है, क्रम, विषय, विषय कोड, योग्यता। हिंदी है तो हिंदी स्नातक पर पठित बीएड, उर्दू का उर्दू है, संस्कृत का संस्कृत है, अंग्रेजी का अंग्रेजी है, ये पढ़ लीजिएगा। गणित में क्या लिखा गया है, गणित में स्नातक स्तर पे गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषय लिखा गया है, पठित एवं बीएड। ख में कुछ और लिखा गया है। विज्ञान में लिखा गया स्नातक स्तर पे प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय पर पठित एवं बीएड। और ख में इंजीनियरिंग वगैरह लिखा गया है। सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर पे सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में से किन्हीं 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्यतः 1 विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो एवं बीएड। यानी आपका 4 विषय है, चारों विषय में से 1 विषय आपका इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए, और जो बच जाते हैं वो आपके उसमें से दूसरा होना चाहिए। तो इन्हीं विषय में से आपको लेना है। तो ये सामाजिक विज्ञान के। अब यहाँ पे देखिएगा परीक्षा के विषय इन्होंने यहाँ तो लिख दिया है। अब परीक्षा के विषय में भी ये हो सकता है कि गणित का आपका गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है ख में पेपर 1 में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे। तो ये बात उन्होंने पहले भी लिखा था। तथा 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता पर आधारित होंगे। ये तो बेहतर है। ये शिक्षण कला अन्य दक्षता, तो ये तो आपका 6 हो गया अभी तक टोटल, मतलब 2011 में पेपर 1 पेपर 2 का, फिर 2020 में जनवरी में पेपर 1 पेपर 2 का, फिर फरवरी में 2020 में फरवरी 2020 में आपका पेपर 1 पेपर 2 का। तो ये आप अगर प्रीवियस ईयर भी 6 सेट बना लेते हैं तो बहुत बेहतर होगा। और हम जल्दी हिंदी क्लब पे ऐप पे आ जाएगा, जहाँ पे आराम से आप ऑनलाइन टेस्ट देना भी एक सीख जाएंगे। लेकिन वहाँ तो टच स्क्रीन होगा, लेकिन माउस चलाना आप जरूर सीख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है माउस चलाना अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से। तो आप हिंदी क्लब का ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार कोशिश कीजिए कि आप माउस से चला के उस टेस्ट को दें, टिक कीजिए, उसके बाद आप अपना स्कोर खुद से देख सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर बनाया जा रहा है, शाम तक हो सकता है क्लियर हो जाए, तो इसे आप बाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। प्राइस एकदम कम रखा हमने, 6 साल का पूरा हम कोशिश कर रहे हैं आपको देने का, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी, ताकि एक एक प्रश्न को आराम से आप हल करके देख सकते हैं। और साथ में एक ब्लैंक पेज भी अपने सामने रखिएगा, उस तरीके का आपको मिल जाएगा वहाँ पर भी, जिसपे उसे हल कीजिएगा। तो एक प्रैक्टिस सेट जो आप लोग के सामने आएगा, जो बेहतर होगा। तो देखा जाए तो इन्होंने वही चीज़ यहाँ पे लिख के बताया, कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने नहीं डाला है जो डालना चाहिए था। शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 अंक का, और टोटल 150 अंक होंगे। निर्दिष्ट विषय वस्तु 100 अंक, और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 अंक, 150 अंक के हैं। पेपर 2 का क्या है, तो पेपर 2 का अंग्रेजी में अंग्रेजी है, गणित में स्नातकोत्तर और बीएड, भौतिकी में देख लीजिए भौतिकी है, रसायन शास्त्र में इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जो भी विषय है उसी से संबंधित 100 प्रश्न रहते हैं। कंप्यूटर का आप देख सकते हैं, मैथिली में स्नातकोत्तर एवं बीएड। इसमें भी ख में लिखा गया पेपर 2 में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे, और 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से होंगे। निर्दिष्ट विषय वस्तु 100 अंक, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 अंक, कुल 150 अंक।
और कंप्यूटर का अलग है। पेपर 2 में कंप्यूटर साइंस के लिए निर्दिष्ट विषय वस्तु 100 अंक और सामान्य ज्ञान एवं अन्य दक्षता का, इसमें सामान्य ज्ञान आ जाता है, हम लोग में शिक्षण कहलाता है। सामान्य ज्ञान एवं अन्य दक्षता का परीक्षा है 50 अंक और टोटल हो गया कितना 150 अंक। अब यहाँ पे उत्तीर्णांक कितना है ये भी इसमें दे दिया गया है। तो सामान्य जाति के लिए 50% आपको अंक लेके आना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के लिए 45%। नीचे लिखा गया प्रमाण पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार कोटिवार कुल पदों के बराबर, जो भी कुल पद है के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। उसी के अनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। जो उत्तीर्ण होंगे उनके बारे में इन्होंने बताया है। विषयवार कोटिवार कुल पदों के बराबर, यहाँ पद भी शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। कुल पद, जो भी जितने पद हैं उसी के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेधा सूची तैयार की जाएगी और उसी अनुसार प्रमाण पत्र भी निर्गत किए जाएंगे। तो आपको ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। प्रमाण पत्र की वैधता, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम 7 साल वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग माना जाएगा, परंतु यह वैधता नियुक्ति हेतु प्रावधानित अधिकतम उम्र सीमा तक ही मान्य होगी। ये परीक्षा नियंत्रक विविध का है। तो ये टोटल हमने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया। और जो इन्होंने लिखा है परीक्षा के विषय, इन्होंने लिखा है क परीक्षा के विषय, तो परीक्षा के विषय में इन्होंने पेपर 1 में फिर से स्पष्ट नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि मैथ, आपका गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र से पूछा जा सकता है। चाहे हो सकता है केवल गणित हो, लेकिन जब इन्होंने रद्द किया था तो गणित को इन्होंने ठीक माना था, विज्ञान को भी ठीक माना था, केवल सामाजिक विज्ञान के बारे में इन्होंने कहा था कि ये गलत है। अब देखिए क्या कुछ होता है। आप भी अगर पटना में हैं तो कोशिश कीजिए फ़ोन करके, चाहे जैसे भी हो, चाहे मिल के एक बार सिलेबस के बारे में स्पष्ट तरीके से बात हो जाए। इन्होंने कोशिश किया है कि परीक्षा के विषय के साथ हम बता सकें, लेकिन उतने अच्छे तरीके से स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि यही आपका पुराना में भी था। तो ये उन्हें समझना चाहिए और इसे ठीक से अच्छे तरीके से पब्लिश करना चाहिए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा लिखा गया है कि ऐसा मतलब इस तरीके, सामाजिक विज्ञान में तो 2 विषय आपका हो सकता है, लेकिन विज्ञान गणित का फिर से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो उसमें तो बताया था कि वो ठीक है, मे बी आगे चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकता है। इन्हें 2011 का ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। जो नया नया चीज़ आ रहा है उस पर इनको नहीं करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कुछ होगा अपडेट आपको बताया जाता रहेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।